आईआईटी एडवांस 2004 का क्वेश्चन समझिएगा। ए हॉरिजॉन्टल, और ये क्वेश्चन नीट में या मेंस में आ सकता है अगले साल, उसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर ध्यान से सुनिएगा। ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट of rotating about a vertical axis passing through its center with an angular velocity omega naught। एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट है जो ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है। ए मैन सिटिंग एट द सेंटर हैविंग टू ब्लॉक्स इन हिज हैंड्स stretches out of his hands so that the moment of inertia of the system doubles। मतलब क्या है, एक आदमी ने क्या किया, दो गेंद को जो सेंटर पर रखा हुआ था उसको खींच करके दूर कर दिया, स्ट्रेच करा दिया, अपने हाथ को फैला दिया, जिसके कारण उस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से दुगना हो गया है। If the kinetic energy of the system K is initially its final kinetic energy will be, A में दिया है 2K, बी में दिया है K/2, सी में दिया है 4K, K/4, सी में K और डी में K/4। एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, देखिए देखिए, एक ये सर्कुलर प्लेट है, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर, यस सर। और इस प्लेट पर एक आदमी बैठा हुआ है दो गेंद के साथ, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना जो भी हो, लेकिन ये ओमेगा, यहाँ पर आदमी बैठा हुआ सेंटर पर, दो गेंद, दो बॉडी अपने पास रख ले है और ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। कितना एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा नॉट से। अब उसने क्या किया, जो सेंटर पर आदमी बैठा था उसने दोनों बॉडी को दूर फेंक दिया, अपने हाथ को फैला के दूर कर दिया, तो निश्चित तौर पे आप डिस्टेंस बढ़ेगा बॉडी का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा। यस सर। तो कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दुगना हो जाता है। तो बताइए, काइनेटिक एनर्जी अगर रोटेटिंग पहले के था तो अब कितना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा? तो ईमानदारी से बताइए, पहले काइनेटिक एनर्जी के था तो निश्चित तौर पे आप लिख सकते हैं के बराबर हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए। यस सर। और अब जो है नया काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ आई इंटू नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दुगना हो गया तो 2i हो जाएगा, बोलिए। यस। तो कहेंगे तब तो डायरेक्ट आंसर आ गया सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दुगना किया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायरेक्ट क्लियर की 2 के आंसर आ जाना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दुगना तो काइनेटिक एनर्जी भी दुगना, 2 के आंसर आना चाहिए। लेकिन गलत। बताइए, क्या बाहर से कोई टॉर्क लग रहा है कि सिस्टम का अंदर का हिस्सा ही जो कर रहा है सो कर रहा है? सिस्टम के अंदर का हिस्सा जो कर रहा है। हाँ, क्यों? आदमी भी सिस्टम का हिस्सा है, बॉडी भी सिस्टम का हिस्सा है, सर्कुलर प्लेट भी सिस्टम का हिस्सा है, तो क्या कोई चीज उसके अलावा कोई काम कर रहा है कि अपने में सब कर रहा है एक दूसरे में? अपने में ही कर रहा है सर। और भी बच्चे बोलिए, एक ही बच्चा क्लास नहीं करता है। प्रियंका बोलिए। यस सर। तो कहने का अर्थ, बाहर से टॉर्क नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो शुरुआत का आई ओमेगा बाद की आई ओमेगा के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताइए। इसका मतलब निश्चित तौर पे यहाँ पर नया ओमेगा होगा जिसको ओमेगा डैश मान लीजिए, और इस, चलिए ओमेगा ही मान लीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन 2। अब क्या कीजिए, ओमेगा का वैल्यू निकालिए। कैसे? तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
क्यों एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे? क्योंकि बाहर से टॉर्क जब भी नहीं काम करे तो समझिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मतलब एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, तो पहले का आई और ओमेगा नॉट, अब बाद का हो गया 2i, और बाद का ओमेगा माने हम ओमेगा, इसका मतलब आई और आई कट जाएगा और ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट बाई 2 हो जाएगा। बोलिए। यस सर। यस सर। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो k Yes, sir. डैश बराबर कितना 2i इंटू ओमेगा नॉट बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। यस सर कैसे? हाफ जो छूटा हुआ है आया समय। Yes, sir. अरे समय आया। यस सर आ गया। यस सर। k डैश बराबर हाफ आई और ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 से 2 कटेगा तो 2 बच जाएगा, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और देखिए हाफ आई नॉट ओमेगा स्क्वायर को के दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा के, तो आंसर कितना हो जाएगा? आया समय। यस सर। यस सर। बना लेंगे ऐसा क्वेश्चन, बनाएंगे ऐसा यस सर क्वेश्चन। बना लेंगे। चलिए, छाप लीजिए। यस सर। अच्छा बताइए, आ सकता है कि नहीं आ सकता है 18 में? उस लायक है कि नहीं क्वेश्चन? यस सर आ सकता है। लिख लिए? यस सर लिख लिए। एडवांस 2004 का ही क्वेश्चन। A disk is rotating without slipping with an a disk is rolling without slipping with angular speed omega. P and Q are 2 points equidistant from the center C. The order of magnitude of velocity is, समझिएगा, एक सर्कुलर डिस्क दिया हुआ है और जो क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है बिना स्लिप किए हुए, माने बिना फिसलते हुए रोलिंग कर रहा है। रोलिंग मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। और कह रहा है सी एक सेंटर है और यहां से पी का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस सी से किसका है, क्यू का है। ठीक है? यस सर। तो कह रहा है बताइए, 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है वी क्यू ग्रेटर देन वी सी, ग्रेटर देन वी पी। बी में दिया है वी सी
और VP बराबर और VQ दिया है VC/2 और C में दिया है VP लेस देन VC ग्रेटर देन VQ और D में दिया है ग्रेटर देन VC ग्रेटर देन VQ। चलिए क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए। एक सर्कुलर डिस्क है जो रोलिंग कर रहा है बिना स्लिप किए हुए। तो बताइए अगर C सेंटर है, P एक पॉइंट है, CQ एक पॉइंट है, तो कौन से वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के रिलेशन होंगे? आपको सबको पता होगा रोलिंग में भी V बराबर R ओमेगा लगा सकते हैं, बोले थे ना? यस सर। लेकिन R कहां से डिस्टेंस लेते हैं, याद कीजिए, फ्रॉम द बॉटम। और बताए थे रोटेशन में R लेते हैं कहां से, सेंटर से, और ट्रांसलेशन में तो कहीं से डिस्टेंस नहीं लेते, R हमेशा रेडियस होता है, बताए थे ना? यस सर। याद होगा रोलिंग मोशन जब बताए थे तो डायग्राम बता के बताए थे, याद यस सर, होगा? याद है। सर बता। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां से है बताइए? सेंटर सबसे बीच वाला डिस्टेंस होगा, सबसे बड़ा डिस्टेंस हाइपोटेनियस होगा, ये वाला पता होगा, और सबसे कम डिस्टेंस क्यू होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए? यस सर। अरे सारा डिस्टेंस बॉटम से लेना है, तो बॉटम से सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका लग रहा है? पी का हाइपोटेनियस है, और सबसे कम डिस्टेंस क्यू है, देख रहे हैं आप लोग? यस सर। आया समझ? इसका मतलब सबसे ज्यादा जो होगा वो किसका वैल्यू होगा? VP का। सबसे कम किसका? Q का, और VC बीच में रहेगा। तो सबसे कम Q का, सबसे ज्यादा P का, और बीच में C, ये आंसर आ जाएगा, बोलिए। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब बताइए ये क्वेश्चन आसान है कि कंसेप्चुअल है? कंसेप्ट है तो आसान है, नहीं तो चारों दिन लगेगा, बनेगा? बताइए। अगर रोलिंग का कंसेप्ट क्लियर ना हो तो ये तो 4 दिन में भी नहीं बनेगा। कंसेप्ट क्लियर हो तो मुश्किल से 5 सेकंड। यस सर। यस सर। समझ में आ गया? इसलिए याद रखिएगा रोलिंग में हमेशा V बराबर R ओमेगा लेना है, ट्रांसलेशन में भी V बराबर ओमेगा, और रोटेशन में भी V बराबर ओमेगा, बताए थे। लेकिन सब में R का वैल्यू अलग अलग होगा। यहाँ पर R का वैल्यू सेंटर से लेंगे, सॉरी सर पे बॉटम से लेंगे, और रोटेशन में क्या लेंगे? सेंटर से लेंगे, और ट्रांसलेशन में कहीं से नहीं, वो तो रेडियस ही होगा हमेशा R का वैल्यू। आया सब क्या? यस सर। चलिए छाप दीजिए। सर मेरा सर वीडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। क्लियर हो गया? नो सर।
नहीं क्लियर हुआ? नो सर। क्वालिफाई कर दीजिए सर, तो शायद क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? सर नेट का जो है वो कर दीजिए सर, तो क्लियर हो जाएगा। अब हो गया होगा क्लियर? हाँ सर, अब हो गया। अब क्लियर हो गया सर। यस सर। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बोलिए। यस सर। यस। इसी तरह का एक क्वेश्चन है आईआईटी एडवांस 2009 का। यस सर। आईआईटी एडवांस 2009 का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया नहीं क्वेश्चन? यस सर। यस सर। देखिए क्या कह रहा है आईआईटी एडवांस 2009 का क्वेश्चन। ए स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग on a fixed horizontal plane surface. In the figure, A is the point of contact, B is the center, and C is the topmost point. Then, which of the relation is correct? समझिएगा, एक स्फीयर है और एक स्फीयर है और जिसका कांटेक्ट पॉइंट ए दिया है, सेंटर बी दिया है और सी दिया है क्या चीज? टॉप। और ये रोलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? रोलिंग। आया समझ क्या? तो कह रहा है यस सर। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बता दीजिए। पहला ऑप्शन दिया है VC वेक्टर माइनस VA वेक्टर बराबर 2 इंटू VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर। ठीक है, सॉरी VB माइनस VC। चलिए, बी में ऑप्शन दिया है VC माइनस VB बराबर VB माइनस VA। और सी में दिया है मॉडुलस VC माइनस VA और बराबर 2 इंटू मॉडुलस VB माइनस VC। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया है VC माइनस VA मॉडुलस बराबर 4 इंटू VB। चलिए, छाप लीजिए, समझाता हूं बढ़िया से। दोनों छाप लीजिए, है ना सेम सिमिलर क्वेश्चन लगभग? यस सर। Yes, sir. मैं बनाता हूं, टेंशन मत लीजिए।
लिख लिए? Yes, sir. देखिए समझिएगा, देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप पढ़े हैं ना, जो भी सेंटर का स्पीड होता है रोलिंग में भी, याद होगा है ना? Yes, sir. और बॉटम का स्पीड होता है रोलिंग में 0, याद आया? Yes, sir. और Yes, टॉप sir. का स्पीड होता है दुगना, सबको पता होगा। Yes, sir. Yes, sir. और सबका डायरेक्शन तो सेम ही होगा, क्यों? देखिए इसका भी डायरेक्शन भी क्या आएगा, टॉप का स्पीड कितना आएगा? 2V. 2v, और बॉटम का कितना आया था? v, आई तो 0 है, ये है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको प्लस आई लिखते हैं तो इसको भी प्लस आई लिखेंगे, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आप ऑप्शन चेक कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है, BC माइनस बी है, तो BC का मान कितना है? 2VI, अब माइनस भी है, 0 हो गया, बोलिए ना। Yes, sir. और ये बराबर 2, अब VB माइनस भी है, तो VB का मान कितना है? VI, और A का मान 0, तो क्या 2VI बराबर 2VI हो गया? Yes, सर sir. यहाँ VC है सर ऑप्शन में, क्या? VB माइनस VC है ना? और VB माइनस BC है, VB माइनस BC, तो BC कहाँ गया? 2VI हो जाएगा। Yes, sir. ठीक, इसका मतलब VI में से माइनस 2VI गया तो क्या हो जाएगा? माइनस VI. और इसका मतलब ये बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए बी में, अब आइए बी में क्या है? VC माइनस VB, तो VC का मान 2VI, बोलिए ना, और माइनस VB, Yes, sir. तो VB कितना है? VI, और ये बराबर कितना है? VB माइनस VA, तो VB का मान कितना है? VI, अब VI में 0 हो जाएगा, क्यों? VB माइनस VA, तो VB मतलब VI, अब VA मतलब 0, ये भी हो जाएगा VI, और ये भी हो जाएगा VI, यानी ऑप्शन सही है, बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा बताइए, कंसेप्ट क्लियर है तो पुटिंग द वैल्यू है ना क्वेश्चन। अब Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब आइए सी में, सी में आइए, VC माइनस VA, तो VC का वैल्यू कितना है? 2VI, अब माइनस VA का वैल्यू 0, अब मॉडुलस है, बराबर क्या होगा? 2VB माइनस VA, तो 2, अब VB का वैल्यू कितना है? VI, अब माइनस VC का वैल्यू माइनस 2VI हो जाएगा, Yes, sir. बोलिए ना। Yes, sir. अब देखिए Yes, sir. 2VI में से 0 गया तो 2VI हो जाएगा, अब मॉडुलस लेंगे तो मैग्नीट्यूड लेंगे, इसलिए I का मैग्नीट्यूड 1, तो 2V हो जाएगा, बोलिए। 2, अब VI माइनस 2VI, माइनस VI होगा, और मॉडुलस है तो मॉडुलस में मैग्नीट्यूड होगा तो केवल V होगा, और इससे क्या होगा? ये भी बराबर हो गया, आया इसमें?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए vi माइनस 2vi माइनस vi होगा ना। अब मॉडुलस लेंगे तो i का मैग्नीट्यूड 1 और माइनस v का मैग्नीट्यूड v हो जाएगा, तो 2v ना हो जाएगा। Yes, sir. समझ गया। और डी में तो ये कौन सा आंसर आया, बी और सी। अब डी में चेक कीजिए, vc माइनस va, तो vc कितना है 2vi। अब vi मतलब 0 है ना, va मतलब। अब बराबर 4vb, अब vb का वैल्यू कितना है vi, तो vi यानी ये हो जाएगा 2v और ये हो जाएगा 4v, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो कौन सा आंसर आया, C और B और B C। और C। समझ में आया कि नहीं, बोली ईमानदारी से। Yes, sir. आ Yes, गया। sir. आ आ गया। गया। यस सर। छाप लीजिए। अच्छा बताइए, कंसेप्ट क्लियर है इसलिए आसान है क्वेश्चन, की आसान है क्वेश्चन ये। कंसेप्ट क्लियर है इसलिए सर क्लियर है, क्लियर है सर। Clear है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। लिख लिए, एक नो सर। लिख लिया सर। लिख लिए। यस सर, लिख लिए। यस सर। चलिए अब तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए एक्साइटेड रहेंगे आप लोग क्या। Yes, Yes, sir. sir. आईटी क्वेश्चन में मजा ही अलग है, नहीं है। सर यस सर। चलिए 2005 का क्वेश्चन देखिए। कह रहा है फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and mass 9m, a small disk of radius r by 3 is removed from the disk. The moment of inertia of the remaining disk about the axis is perpendicular to the plane of the disk and passing through the origin. समझिएगा, एक फिगर दिया हुआ है डिस्क, ये फिगर मैं नहीं बना रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। एक डिस्क है जिसका रेडियस r है और एक डिस्क इसमें से r/3 रेडियस का काट लेते हैं। कितना रेडियस का, R/3। 3 रेडियस। और इसका 9m मास दिया हुआ है, तो ये भी डिस्टेंस दे दिया। हालांकि डिस्टेंस नहीं हो दिया रहेगा तो हम खुद समझ जाएंगे 2r/3 होगा।
क्यों 2r/3 होगा, समझ में आ गया होगा। Yes, sir. क्यों होगा 2r/3? क्यों, देखिए ये पूरा r होगा, ये रेडियस r/3 होगा, तो सेंटर से सेंटर का दूरी 2r/3 ना होगा, वैसे दिया हुआ है, समझ गया। Yes, sir. Yes, sir. ये 3 नहीं दिख रहा है ना साहब। चलिए, तो 2r/3 क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस। तो कह रहा है अगर एक डिस्क में से एक r/3 डिस्क काट के हटा लेते हैं तो बचे हुए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे एक्सिस के बाद बताइए जो सेंटर से पास करेगा, है ना, और प्लेन का परपेंडिकुलर होगा। और 4 ऑप्शन दिया है। पहला 4mr², बी में दिया है 40/9mr², और सी में दिया हुआ है 10mr², और डी में दिया है 37/9mr²। मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या। देखिए सर्कुलर डिस्क था यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन पहले छाप दीजिए। लिख लिए? Yes, sir. ये एडवांस का 2005 का क्वेश्चन है, और बोलता हूं ना नीट और मेंस में रिपीट करता है, तो ये मेंस 2018 का क्वेश्चन भी है ये, और नीट का भी क्वेश्चन है 2019 का शायद, बुझा गया। ये तीनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए पहले एडवांस, फिर नीट और मेंस, तो इसलिए बार बार कहता हूं एडवांस के छोटे छोटे क्वेश्चन नीट और मेंस में आते ही हैं, और अब तो और रिपीट करेंगे, है ना। हाँ, जो लंबे लंबे हैं वो केवल एडवांस के लिए है, जैसे पैराग्राफ सिस्टम वाला है ना, या इंटीजर टाइप वाला है, वो सब आएंगे आप उसमें भी छोटे छोटे आ सकते हैं, कोई बात नहीं। देखिए चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। एक डिस्क है रेडियस r का, 9m मास का, उसमें से एक r/3 रेडियस का डिस्क काट के हटा लेते हैं तो बचे हुए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, किसके अबाउट, ओ के अबाउट। आया समझ क्या। Yes, sir. तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, किसके अबाउट, ओ के अबाउट, Okay, about. प्लेन का परपेंडिकुलर होगा। और फिर कटे हुए डिस्क का निकाल लेंगे ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से कटा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा देंगे तो बचे हुए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आंसर आ जाएगा। बोलिए। यस सर। Yes, sir. अब देखिए सुनिएगा, तो पहले पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को है ना आई मान लीजिए या I1 मान लीजिए। तो निश्चित तौर पे आप जानते हैं सेंट्रल एक्सिस के और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाए थे mr²/2, याद होगा। Yes, sir. डिस्क का सेंटर जो प्लेन का परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास करे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पढ़ाए थे, mr²/2 पढ़ाए थे। Yes, sir. बताएं sir. Yes.
तो यहां पर लिख देंगे mr²/2, तो m हो गया 9m और रेडियस हो गया r, तो 9mr²/2। इतना तो समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब हम निकालते हैं किसका, कटे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो याद कीजिए कटा हुआ भी तो डिस्क ही है ना। Yes, sir. तो कटा हुआ डिस्क है तो निश्चित तौर पे कटे हुए डिस्क का मास m मान लेते हैं और रेडियस दिया है r/3, तो mr²/2 हो जाएगा। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन एक बात बताइए, mr²/2 O केव आउट होगा कि A केव आउट होगा, जल्दी बोलिए। A के अबाउट होगा। A केव आउट होगा क्योंकि उसका अपना सेंटर ऑफ प्लेन का परपेंडिकुलर केव आउट होगा ना, उसको बड़े वाले से क्या लेना देना है। बात से में आ गया होगा। यस सर। Yes, sir. अब बताइए हम I1 में से I2 घटा देंगे कि अभी नहीं घटा सकते हैं, पहले O केव आउट इसका निकालेंगे और तब घटाएंगे। पहले O के अबाउट निकालेंगे इसके बाद। क्योंकि हमको बचे हुए डिस्क का O केव आउट चाहिए, तो पूरे डिस्क का O केव आउट और माइनस कटे हुए डिस्क का भी O केव आउट, तो ये तो निकला A केव आउट। तो O केव आउट कैसे निकालेंगे, गौर कीजिए। कौन सा थ्योरम, नहीं समझ रहा, देखिए गौर कीजिए। इसके आउट निकाल चुके हैं, बोलिए। यस सर। Yes, और sir. इसके आउट निकालना है तो कौन सा थ्योरम लग रहा है, देखिए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और ईमानदारी से बताइए पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जो पढ़ते हैं किसके आउट, सेंटर के आउट अब प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर बराबर दूसरे के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पढ़ते हैं ना। यस सर। Yes, sir. तो इस सेंटर के आउट प्लस करेंगे तो सेंटर के आउट इसको मानेंगे कि ओ वाले को मानेंगे, ओ वाले को। गलत। अरे जिसके लिए पैरेलल थ्योरम लगा रहे हैं उसका ना सेंटर यूज करेंगे। तो कौन से छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ध्यान दे रहे हैं कि बड़े वाले पर ध्यान दे रहे हैं अभी हम। बड़े वाले पे। हे भगवान कैसे आदमी हैं। अरे अब आगे किस पर, छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना ओके अबाउट निकाल रहे हैं और तब ना घटाएंगे। अभी बड़े वाले से हम क्या लेना देना है, ये Yes, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, छोटे वाले। छोटे वाले। छोटे वाले। तो छोटे वाले का एक अबाउट निकला, छोटे वाले का ही ना ओके अबाउट निकाल रहे हैं। यस सर। बड़े वाले से अभी, अच्छा बड़े वाले से कोई रिलेशन है अभी इसका, नो नो सर। बिना सोचने बोल देते हैं। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उसके सेंटर से पास करना चाहिए ना। तो निश्चित तौर पे क्या होगा, सेंटर के अबाउट मतलब ए के अबाउट अब प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर बराबर ओ के अबाउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे, एम डैश मास आई टू डिस्टेंस स्क्वायर, कितना डिस्टेंस है 2r/3। अभियो ने बुझाया होगा, समझ आगे गया सर। सर। सोना यार कैसे समझे। देखिए एक बात समझिए, कभी भी खोपड़ी लगाया कीजिए, हमको छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। अच्छा बताइए पूरा बड़ा का तो निकाल ही चुके हैं, अब कटे हुए का निकाल के घटा देंगे तो निकल जाता। हमको कटे हुए का निकालना, तो कटे हुए को बड़े वाले से क्या, वीडियो पॉज हो गए। सर वीडियो ने ऑडियो भी नहीं आ रहा सर। देखिए आया समय। यस सर आ गया। यस सर। तो कटे हुए डिस्क का क्या निकालना है, मोमेंटम। तो देखिए कटे हुए के सेंटर के अबाउट अब प्लस मास इनटू डिस्टेंस, कह रहा मास किसका लेंगे, कटे हुए का।
हमको बड़े वाले से कोई लेना देना नहीं, हम तो कटे हुए का निकाले, तो मास भी कटे हुए का, सेंटर के वाट भी कटे हुए के, और तब ना इसके वाट निकल जाएगा। तो ये I2 निकल गया किसके वाट, यानी कटे हुए डिस्क का किसके वाट निकल गया, O के वाट। किसके वाट, ओके अबाउट। ओके लेकिन O के वाट निकल तो गया, लेकिन M डैश का मान निकालेंगे तब ना निकलेगा। यस सर। सर और M डैश कैसे याद कीजिए, मास का डिस्ट्रीब्यूशन समझाए थे किसमें, सेंटर ऑफ मास में। क्या समझाए थे, जो डिस्क का मास का बंटवारा एरिया के अनुसार होगा, Yes, होगा कि sir, नहीं होगा। होगा। होगा सर। तो गौर कीजिए, कितना एरिया है बड़े वाले डिस्क का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए 9m मास, बोलिए। यस सर। तो एक एरिया के लिए कितना मास, 9m बाई पाई आर स्क्वायर। यस सर सर होगा। और आप जानते हैं एक एरिया के लिए इतना मास निकल गया, तो जिसके एरिया से गुना करेंगे उसका मास होगा। तो छोटे वाले का मास चाहिए, तो छोटे वाले के एरिया से गुना कर दीजिए। तो 9m बाई पाई आर स्क्वायर इनटू छोटे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बाई 9। क्यों, उसका रेडियस r/3 है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। आया समझ। Yes. यस सर। यस सर अरे 9 कैसे हुआ समझ गए, r/3 का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। 9 9 कट गया, पाई पाई कट गया, r स्क्वायर कट गया, और ये कितना मास आ गया, m आ गया। इसका मतलब m डैश का मास किसके बराबर, एम के बराबर। m के बराबर। तो कहेंगे सर m डैश का वैल्यू कैसे निकल गया, अरे m डैश माने थे छोटे वाले डिस्क का, और छोटे वाले डिस्क के एरिया से गुना किया, छोटे वाले का ही मास आएगा ना। यस सर। यस तो m डैश के बदले क्या पुट कर देंगे, m। तो देखिए ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 18। क्यों, 3 का स्क्वायर 9 गुने तो 18 हो जाएगा, प्लस m, और ये 4r स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। तो 4mr स्क्वायर बाई 9, इसमें 18 एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, mr स्क्वायर प्लस 8mr स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 9mr स्क्वायर बाई 18 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं mr स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, बोलिए। यस सर यस सर। अब क्या कीजिए, अब तो आंसर लाना है, क्या बचे हुए डिस्क का आई बराबर हो जाएगा बड़े वाले डिस्क का माइनस छोटे वाले डिस्क का, और बड़े वाले डिस्क का कितना वैल्यू आया है, 9mr स्क्वायर बाई 2, और छोटे वाले का कितना है, mr स्क्वायर बाई 2, और इसलिए हो जाएगा 8mr स्क्वायर बाई 2, और इसलिए कितना हो जाएगा 4mr स्क्वायर। आया समझ में। यस सर। 4mr स्क्वायर समय कि ना है, बोली ईमानदारी से। Yes, sir. आ गया सर। ये यस क्वेश्चन सर, आ गए। मेरी बात सुनिए पहले, ये क्वेश्चन सीख तो गए मेरे दोस्त, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या सीखा आपने, याद रखिएगा। पहले क्या कीजिएगा, पूरे का उसके अबाउट निकालिएगा जिसके अबाउट पूछा जा रहा होगा, फिर काटे हुए का भी उसी के अबाउट निकाल करके तब घटाइएगा, और तब बचे हुए का उसके अबाउट हो जाएगा। आया समझ क्या। यस सर अब मैं यस सर। दुनिया का सॉल्यूशन बताता हूँ जो कैसे लोग बनाते हैं इसको, है ना, और आप भी हंसेंगे, जो वाकई में तो बड़ा अजीब सॉल्यूशन है। छाप लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया, बोली ईमानदारी से। आ गया सर। आ गया यस सर, आ गए।
लिख लिए सर। चलिए आगे बढ़े, मिटाओ। यस सर। यस सर। अब देखिए लोग इसको कैसे बना देते हैं तुरंत तड़ातड़। क्या करेगा, आप जानते हैं इस पूरे डिस्क का मास कितना है, 9m। इस कटे हुए डिस्क का मास निकाल लेगा, m निकाले थे, याद होगा आपको। यस सर। तो बचा हुआ मास कितना रह जाएगा बताइए, 9m माइनस m हो जाएगा, यानी कि 8m हो जाएगा। बोलिए। यस सर। और अब बचे हुए मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट निकाल दीजिए। तो बचा हुआ डिस्क का मास रह गया कितना, 8m, और उसने कर दिया mr²/2, तो 8m, और रेडियस हो गया r, तो r²/2 हो जाएगा। और देखिए आंसर ले आया 4mr²। आया समय। यस सर। लेकिन आप भी कहेंगे सर आप क्यों नहीं बनाए इस सॉल्यूशन से, क्या गड़बड़ी है इस सॉल्यूशन में, है ना। हाँ सर। बोलिए, पूछेंगे ना आप लोग। यस सर। सबसे पहले ये यस सर। समझिए, सबसे पहले ये समझिए, जिसने ये फॉर्मूला लगाया है वो तो रियल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझ भी नहीं पाया है। इसका मतलब वो पढ़ने लायक इंसान नहीं है रोटेशनल डायनामिक्स। क्योंकि एक बात बताइए, पहला कारण, अभी बहुत सारे कारण बताऊंगा गलत होने के, ये पहला कारण इसलिए गलत है क्योंकि अगर उसने इस मेथड से बनाया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने लायक इंसान नहीं है वो। क्योंकि आप जानते हैं अगर इसमें डिस्क में से एक डिस्क काट के हटा लेंगे तो क्या ये यूनिफॉर्म डिस्क रह जाएगा बताइए। नो सर। नो सर। यूनिफॉर्म तो उसको कहते हैं ना जिसका हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। यहाँ पर मास रहेगा, इन सब जगह पर खाली हो जाएगा, तो क्या यूनिफॉर्म डिस्क होगा है? और यूनिफॉर्म डिस्क नो सर। नहीं होगा, यूनिफॉर्म डिस्क नहीं होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 कैसे ले लेंगे आप। पहला गलत हो गया। आया सब, क्या समझ गई बात। यानी कि बॉडी का शेप ही चेंज कर जाएगा। तो बॉडी का शेप चेंज करेगा कि पहले यूनिफॉर्म डिस्क था, नॉन यूनिफॉर्म डिस्क हो गया, तो ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप जानते ही नहीं है उसका, कि नॉन यूनिफॉर्म तो क्वेश्चन देता है मास डिस्ट्रीब्यूशन, तब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो नॉन यूनिफॉर्म का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता ही नहीं है, वो तो आपको निकालना पड़ेगा, और वो भी जब मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तब। इसलिए पहला गड़बड़ी हो गया, जो mr²/2 नहीं यूज कर सकते यहाँ पर। और दूसरा आप समझिए, इसका मतलब इस सॉल्यूशन में यहां से भी काट लेगा r/3 रेडियस का, तब भी वही आंसर आना चाहिए। यस सर। क्योंकि उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से काट लीजिए, क्योंकि उसमें तो खाली मास से घटाना है, तो मास तो अभी भी m घटेगा, अभी भी वही आंसर आएगा। इसका मतलब कहीं से भी काटेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वही आंसर आएगा। यस सर। लेकिन सोचिए, जो हमने रियल सॉल्यूशन बताया उसके अनुसार आंसर चेंज करेगा कि नहीं करेगा। यस सर, चेंज करेगा। क्योंकि आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम माने इसको थोड़ा नीचे से ही काट लेते हैं, तो अब तो डिस्टेंस ये ना लग जाता पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, तो अब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली चेंज करेगा, है ना। यस। इसका मतलब दूसरा हो गया, गलत हो गया ये मेथड। और तीसरा परफेक्ट प्रमाण देता हूं जिससे आपको मन संतुष्ट भी हो जाएगा। अगर ये सॉल्यूशन सही है तब तो सारे क्वेश्चन इससे बनने चाहिए ना, है? यस सर। यस सर। आईआईटी एडवांस 2012 के क्वेश्चन में आते हैं, आईआईटी एडवांस 2012 के क्वेश्चन में, तब लगेगा वाकई में सर का अनुभव चरम सीमा है। आया सर क्या? तो ये सॉल्यूशन, इसको कहते हैं रॉन्ग मेथड बट राइट आंसर। क्या हर में रॉन्ग मेथड से राइट आंसर आ जाएगा, कि संजोगवश इसमें ऐसा आ गया? संजोग वक्त आ गया सर।
कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया जो आंसर मैच कर गया, लेकिन ये मेथड साफ ही गलत है। आया सब क्या? आप देखिए 2012 एडवांस का क्वेश्चन, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए दो 2012 एडवांस का क्वेश्चन क्या है समझिएगा। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है। A lamina is made by moving a small disk of diameter 2r from a bigger disk of uniform mass density of radius 2r। कह रहा है क्या? एक लेमिना है, बताए थे लेमिना मतलब क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल को लेमिना कहते हैं, डिस्क को लेमिना कहेंगे, स्क्वायर प्लेट को लेमिना कहेंगे, है ना, रेक्टेंगल को लेमिना कहेंगे, जितने भी 2 डायमेंशन है सब क्या कहलाते हैं? लेमिना। लेमिना। हाँ, तो एक लेमिना है is made by removing a small disk of diameter 2r from a bigger disk of uniform mass density of radius 2r। मतलब एक बड़ा डिस्क है यानी कि लेमिना है, और जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 2r। कितना दिया हुआ है? एक बड़ा डिस्क है जिसका रेडियस, यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस 2r है, इसमें से r रेडियस का डिस्क काट के हटा लिया गया जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। चलिए अब ईमानदारी से बताइए, अगर हम r रेडियस का डिस्क काट के हटा लेंगे ये सेंटर बड़े वाले का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका रेडियस r है तो डायमीटर 2r हो जाएगा ना, और इसका डायमीटर इसके लिए बनेगा रेडियस, तो सेंटर से पास करेगा ही। आया इसमें? यस सर। यस सर। हालांकि फिगर बनाया है, ये समझाने की जरूरत नहीं थी मुझे। और यहाँ पर एक P पॉइंट दिया हुआ है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है सुन लीजिएगा। कह रहा है इस 2r रेडियस वाले डिस्क में से r रेडियस का डिस्क काट के हटा लेते हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो कह रहे हैं बचे हुए डिस्क का O के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और P के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उस IP और IO का रेशियो क्या होगा। आया समय? यस सर। और रेशियो Yes. रेशियो देना है नियरेस्ट इंटीजर में। किस में देना है? नियरेस्ट इंटीजर। जैसे 3.14 आता है तो कितना आंसर देंगे? 3। अगर 3.98 आता है तो आंसर क्या देंगे? 4। मतलब उस नजदीक वाला इंटीजर आंसर देंगे। आया सब क्या? यस सर। चलिए आप सुनिएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना उसी तरह का क्वेश्चन? यस सर। लेकिन चूंकि 7 साल बाद का क्वेश्चन है, 7 इयर्स के बाद का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा और मजेदार बना दिया है इन्होंने। चलिए ये 2 क्वेश्चन बन गया। क्यों बन गया 2 क्वेश्चन? एक बार तो कटे हुए डिस्क का निकाल लीजिए, है ना, पूरे डिस्क का निकाल लीजिए। एक बार क्वेश्चन होगा क्या बचे हुए डिस्क का O के अबाउट, जो पिछले क्वेश्चन से मैच करेगा 2012 से। क्यों? 2012 में यही पूछ रहा था ना, सॉरी 2005 में।
2005 में यही क्वेश्चन था ना, जो इस डिस्क में से ये डिस्क काट के हटा लिया तो ओ के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आया सब क्या? लेकिन Yes, इस बार sir. क्या कर दिया है, इस बार कर दिया है बचे हुए डिस्क का, मतलब एक बड़ा डिस्क है 2r, जिसमें से बचा हुआ डिस्क r काट के हटा लिया, तो बचे हुए डिस्क का ओ के अबाउट क्या होगा और बचे हुए डिस्क का p के अबाउट क्या होगा, और दोनों का रेशियो पूछ रहा है। बात समझ आया? यस सर, आ गया। Yes, sir. तो चलिए वो वाला तो उसी तरह निकलेगा जैसे पिछला 2005 बनाए थे। देखिए कैसे, अपने मन से पूरा का मास m मान लीजिए, इस बार मास नहीं दिया है तो m मान लीजिए, तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट क्या हो जाएगा बताइए, m इंटू 2r का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। Yes, sir. क्यों? एम आर स्क्वायर बाई 2 और m मास माने हैं पूरा डिस्क का, और रेडियस 2r दिया तो m हो जाएगा इतना। अब आइए किसका, कटे हुए डिस्क का किसके अबाउट, अपने सेंटर के अबाउट, एम आर स्क्वायर बाई 2 पढ़ते हैं ना, तो m डैश मास मान लीजिए और रेडियस तो r दिया है तो r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। Yes, sir. लेकिन ये तो निकल गया ए के अबाउट, आप ओ के अबाउट निकालेंगे तब ना, पूरा डिस्क का ओ के अबाउट में से इस डिस्क का ओ के अबाउट निकाल के घटा देंगे, तो माइनस कर देते हैं क्या, बोलिए, m डैश इनटू कितना, ये डिस्टेंस r है, R स्क्वायर। प्लस कर देंगे ना, क्यों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर के अबाउट प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। आया समझ? Yes, sir. अब इसको लिख सकते हैं 3m डैश r स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, बोलिए। Yes, sir. और m निकाल लीजिए, तो m कैसे निकालेंगे, पूरा का एरिया पाई इंटू 2r का स्क्वायर, इसके लिए कितना मास, m मास, तो एक एरिया के लिए कितना, m बाई 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, जल्दी बोलिए। Yes, sir. अच्छा 4 पाई r स्क्वायर क्यों लिए, क्या स्फेयर है इसलिए? नहीं, डिस्क ही है, लेकिन 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कोइंसिडेंटली क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. और कटे हुए डिस्क का एरिया कितना होगा, तो पाई r स्क्वायर। अब इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, m बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर। ये किसका मास निकल गया, जिसके एरिया से गुना किया, तो किसके एरिया से गुना किया, इस छोटे वाले से, छोटे वाले का मास निकल गया, तो पाई r स्क्वायर कट गया और m बाई 4 मास आ गया, किसका, m डैश का। आया समझ? Yes, sir. Yes. चलिए पुट कर दीजिए, तो m डैश यहाँ पर पुट कर देंगे m बाई 4, तो कितना हो जाएगा, 3 m बाई 4 मतलब 8 हो जाएगा और r स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. बाई 4 पुट करेंगे, m बाई 4 इंटू 2 8 हो जाएगा ना। अब घटा दीजिए, तो o के अबाउट बचे हुए डिस्क का कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2, और I1 कितना है 2mr स्क्वायर, I2 कितना है 3mr स्क्वायर बाई 8। और इसको सॉल्व करेंगे तो 30mr स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। आया समय? Yes, sir. Yes, sir. आया समय? अगर मान लीजिए वो मेथड सही है तब तो इसमें भी आना चाहिए। Yes, sir. देखते हैं, Yes, sir. देखते हैं, देखिए m में से क्या घटा दीजिए, m डैश By 4. कितना हो जाएगा, m बाई 4 घटा देंगे, यानी 3m बाई 4 हो जाएगा। Yes, sir. और क्या पढ़ते हैं फॉर्मूला, mr स्क्वायर बाई 2 हो के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, बोलिए। Yes, sir. 2 का स्क्वायर 4 कट गया, आंसर कितना आ गया
3/2 mr²। क्या आया आंसर? देखिए तो नहीं सर। इसका No, मतलब sir. क्या था? ये रॉन्ग मेथड बट राइट आंसर उस समय संजोगवश आ गया था। आया सब क्या? अब सोचिए कोई टीचर ऐसे पढ़ा देगा तो बच्चा तो कहेगा बड़ा सर आसानी से बता देते हैं क्वेश्चन है, उसका तो प्रशंसा होगा मार्केट में, है ना? Sir. Yes, sir. मार्केट में प्रशंसा होगा, लेकिन बताइए ईमानदारी से स्टूडेंट निगेटिव मार्क की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, sir. अज्ञान की ओर जा रहा है, लेकिन उसकी प्रशंसा होगी मार्केट में, उसका ब्रांड बनेगा, बच्चे उसके पास पढ़ने जाएंगे। यही कलयुग का प्रभाव है। आया सब क्या? यही कलयुग का प्रभाव है। आया सब क्या? इसलिए समझिए रियल सॉल्यूशन, उस पर गौर कीजिए टीचर हमको सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, उसके बेसिक, इसलिए कहता हूँ डिफिनेशन पढ़ा कीजिए, कंसेप्ट पढ़ा कीजिए, खाली फॉर्मूला मत रट लिया कीजिए। mr²/2 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे तो आप हमेशा गलत बनाएंगे। आपको कंसेप्ट पता है ना, जो एक शेप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही होता है, और जो हम निकालते हैं वो क्या होता है? यूनिफॉर्म के लिए होता है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए तो हम निकाल ही नहीं सकते, वो तो क्वेश्चन देगा तब निकलेगा। देखिए आईटी एडवांस 2015 में निकलेगा नॉन यूनिफॉर्म का। आया समय? इसलिए वो मेथड क्या था? रॉन्ग था। कोई पूछेगा क्यों गलत था, बता देंगे ना, क्या कहेंगे? जब उसमें से आप डिस्क काट के हटा लीजिएगा तो क्या वो यूनिफॉर्म डिस्क रहेगा? और यूनिफॉर्म डिस्क नहीं रहेगा तो फिर आप mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे ले लेंगे बचे हुए डिस्क का? आया समय कि नहीं आया? आ गया सर। इसलिए कभी भी मास में से मास नहीं घटाना है, और तब बचे हुए मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना है, बल्कि पूरा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फिर कटे हुए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाना है, तब बचे हुए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और ये केवल रोटेशनल डायनामिक्स के लिए कंसेप्ट नहीं है, बल्कि कल ग्रेविटेशन फोर्स निकालना पड़ जाए एक पार्टिकल पर बचे हुए डिस्क के कारण, तो इसका मास में से इसका मास घटा के बचे हुए मास का मोमेंट, बचे हुए मास और मास के बीच में फोर्स मत निकाल दीजिएगा। पहले क्या कीजिएगा? पूरे डिस्क का फोर्स निकालिएगा, उस पर कितना होगा, फिर कटे हुए डिस्क का फोर्स उस पर निकालिएगा, और तब फोर्स में से फोर्स घटाइएगा। आया सब क्या? तब बचे हुए डिस्क का फोर्स होगा। बात समझ है ना? Yes, sir. आ गया. यस सर। कल मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा करंट के कारण, एम्पियर सर्किट लॉ में बताऊंगा मैग्नेट में, और पूछेगा बताइए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण होता है, तो क्या इस करंट में से इस करंट को घटा के बचे हुए करंट का मैग्नेटिक फील्ड आप निकालेंगे तो सही होगा सॉल्यूशन की गलत होगा? बताइए। गलत होगा. गलत होगा। तो फिर करना क्या होगा? पूरे करंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, बचे हुए करंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, और उन दोनों सॉरी पूरे करंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, कटे हुए का करंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड में से मैग्नेटिक फील्ड घटा दीजिए, बचे हुए करंट का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। आया सब क्या? Yes, sir. यस सर। कल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना पड़ेगा एक चार्ज पर। कैसे निकालेंगे? पूरे डिस्क का उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेंगे, फिर बचे कटे हुए डिस्क का इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेंगे, तब फोर्स में से फोर्स घटा देंगे, बचे हुए डिस्क का फोर्स निकल जाएगा। ना कि चार्ज में से चार्ज घटा के बचे हुए चार्ज का निकाल दीजिएगा। आया समय? Yes, sir. यस सर। यानी कि समझ गए, क्वेश्चन था एक रोटेशन, लेकिन निशाना पूरे फिजिक्स पर मैंने लगा दिया। आया समझ क्या? Yes, sir. यस सर। अब तो कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा लेंगे ना, कैसे हमको निकालना है। Yes, sir. छाप लीजिए। ये निकला किसके अबाउट? ओ के अबाउट। अब निकालते हैं पी के अबाउट, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा लगा ना क्वेश्चन? यस सर, बहुत अच्छा लगा। सर वीडियो ब्लर है। सर वीडियो ब्लर आ रहा है। नेट तो पूरा है। आप लोगों का पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। हो गया। वीडियो पॉज है और ऑडियो भी नहीं आ रहा है।
सर ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा। क्लियर हो गया सर? क्या हुआ? लिख लिए? सर कैसे बोला रहा? पूरा नेटवर्क पूरा आ रहा है। क्लियर हो गया सर। चल लिख लीजिए। लिख लिए? यस सर। चलिए अब निकालते हैं पी। अब निकालते हैं पी के वाउट। अब निकालते हैं पी के वाउट। चलिए मास तो पता ही चल गया है ना। अब देखिए याद कीजिए, फिर पी के वाउट निकाले किसका? पूरे डिस्क का। पूरे डिस्क का पी के वाउट तो याद होगा, पूरे डिस्क का पी के वाउट अगर निकालेंगे तो ईमानदारी से एक बात बताइए, डिस्क का पी के वाउट पढ़े क्या? इसके वाउट पूछ रहा है तो क्या पढ़े थे? 3/2 mr²। अगर नहीं है तो निकाल लीजिए, याद नहीं है तो देखिए इसके वाउट mr²/2 बोलिए ना। यस सर। तो सेंटर के वाउट mr²/2 और इसके वाउट निकालना है तो कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सेंटर के वाउट mr²/2 और प्लस mr², कितना हो जाएगा? बोलिए ना। 3mr²/2 होगा तो 3m और r के बदले 2r रेडियस है तो 2r²/2 हो जाएगा। बोलिए यस सर। यानी 3 यानी 6mr² हो जाएगा। अब निकाल लीजिए I2 मतलब इस डिस्क का। तो इस डिस्क का डायरेक्ट इसके वाउट तो नहीं निकाल सकते हैं, इसके वाउट तो निकाल सकते हैं mr²/2 पढ़े है ना। यस यस तो mr²/2 तो m डैश और m डैश है m/4, निकाले है m/4 उसका मास, और r²/2 तो r रेडियस है /2। लेकिन ये किसके वाउट निकल गया? ओ ए के वाउट।
और हम पढ़ते हैं इसका निकालना है किसके बाद, पी के बाद। तो गौर कीजिए कौन सा थ्योरम, जल्दी बोलिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल है तो पैरेलल ना होगा, ऐसा क्या। और किसके अबाउट, ए के अबाउट, अब प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा, और इसके अबाउट निकल जाएगा, बोलिए। यस सर। तो मास हो गया m/4 और डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस लेंगे दोनों के बीच का, बोलिए जल्दी से। यस सर। यस। तो ये डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस है 2r। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, 2r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 5√5r हो जाएगा, बोलिए। यस सर, हो जाएगा। यस सर। 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 5r स्क्वायर, और रूट से बाहर r आ जाएगा, √5r हो जाएगा, नहीं स्क्वायर कर दीजिए तो 5r स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ। यस सर, आ गया। यस सर। और इसमें 8 एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 8 एलसीएम लेंगे तो, mr स्क्वायर प्लस 10 mr स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 11 mr स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। अब बचे हुए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए पी के अबाउट। तो क्या करेंगे, इस पूरे डिस्क का पी के अबाउट और माइनस कटे हुए डिस्क का पी के अबाउट घटा दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, पूरे डिस्क का कितना निकाले हैं, 6 mr स्क्वायर, और कटे हुए डिस्क का कितना निकाले हैं, 11 mr स्क्वायर बाई 8 निकाले हैं ना। यस सर। 6 mr स्क्वायर और माइनस 11 mr स्क्वायर बाई 8 आया समय, और कितना हो जाएगा 37 mr स्क्वायर बाई 8। चलिए आया समय। यस सर। Yes, sir. और क्या पूछ रहा है आपसे, आईपी बाई आईओ। तो देखिए आईपी के बदले 37 mr स्क्वायर बाई 8, और आईओ यहां पर लिखे हुए 13/8 mr स्क्वायर। कट जाएगा, 8 कट गया, कितना आ गया 37/13। अब बताइए इसका वैल्यू 2 से बड़ा आएगा और 3 से कम आएगा, आएगा ना, बोलिए। Yes, यस सर। तो 2 से ग्रेटर और 3 से कम, लेकिन आंसर तो इंटीजर में देना है, और वो भी कौन से इंटीजर, जो नजदीक में होगा। तो 2 से 2 के नजदीक होगा कि 3 के नजदीक होगा, ये नहीं पता है। 3 के नजदीक सर। अरे 3 के सर। 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 होगा, 11 ज्यादा ना हो गया, और 3 से करेंगे 39, यानी 2 ही कम ना हुआ, तो नजदीक 3 के ना हो गया। इसका मतलब आंसर क्या देंगे, 3। आया सब क्या, यस यस सर। सर। यस सर। अब समझ में आ गया वो मेथड क्यों गलत था। यस सर, आ गया। हाँ, उसके अनुसार निकालिए आंसर कितना आता है, ठीक है ना। आया इसमें, चलिए यस सर। चलिए छाप लीजिए। अच्छा लगा हो क्वेश्चन क्या, यस सर। यस सर।
लिख लिए? Yes, sir. मिटा ना? Yes, sir. आते हैं 2011 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एम करीम का क्वेश्चन है, सेम टू सेम घर पर बना लीजिएगा आप लोग। एम करीम 29 और 30 नंबर दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है। आया सब क्या? सेम क्वेश्चन है, बस अंतर है इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, उसमें अल्फाबेटिकल दिया। मतलब 4 स्फीयर इसमें भी है, 4 स्फीयर उसमें भी है। इसमें रेडियस दिया है √5/2 सेंटीमीटर, उसमें रेडियस r दे दिया है। उसके चारों स्फीयर भी एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर रखे हुए हैं और स्क्वायर के प्रत्येक साइड का लेंथ l है। इसमें भी चारों स्फीयर को कॉर्नर पर रखा हुआ है और लेंथ यहाँ पर वहां l दिया, यहाँ पर वैल्यू दे दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद वहां पर पूछ रहा था डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यहाँ भी पूछ रहा है डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। क्वेश्चन आया इसमें, ये सेम क्वेश्चन है एम करीम और इसका। आया क्या? यानी एम करीम के जो आंसर आएंगे उसमें खाली इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आंसर आईटी एडवांस का आ जाएगा। बात समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. अभी मैंने क्वेश्चन नहीं समझाया, खाली कंपैरिजन किया एम करीम से, इसमें और एम करीम में क्या अंतर है। चलिए, कह रहा है एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर पर एक स्फीयर रखा हुआ है जिससे कि सेंटर कॉर्नर पर होता है। ठीक है। एक स्क्वायर है जिसके प्रत्येक साइड का लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, जिसको एल मान लीजिए एम करीम के अनुसार। और कह रहा है इसका डायमीटर जो है वो √5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस डायरेक्ट निकाल लीजिए, रेडियस कितना हो जाएगा, √5/2 सेंटीमीटर। आया सब क्या? और एम करीम में लेंथ दिया है एल और रेडियस दिया है आर। समझ में आया कि नहीं? बोलिए। आ गया सर। आ गया सर। तो कह रहा है बताइए डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ये तो एम करीम में पूछ रहा है और आईआईटी ने कहा है डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है n × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। तो बताइए n का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन आया समय? Yes, sir. -4 दिया हुआ। ठीक है, समझ आ गया हो क्वेश्चन? यस सर। एक बात बताइए, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? सभी बॉडी का निकाल के जोड़ देंगे, वही ना आंसर होगा। यस सर। सोचिए ना, एक डिस्क में से एक डिस्क काट के हटाए थे तो कैसे निकाले थे? पूरे डिस्क का निकाल के, काटे हुए डिस्क का निकाल के घटा दिए थे। तो एक डिस्क पर अगर दूसरा डिस्क रख देते आप तब पूछता तो क्या करते? पहले डिस्क का निकाल के दूसरे डिस्क का निकाल के जोड़ देते। बात समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। अरे आया। चलिए अब देखिए, ये मान लीजिए डायगोनल है ए बी, तो क्या करेंगे? ए बी का निकालेंगे इस स्फीयर, ए बी के अबाउट निकालेंगे इस स्फीयर का, ए बी के अबाउट निकालेंगे इस स्फीयर का,
ए बी के बाद निकालेंगे स्क्वायर का और ए बी के बाद निकालेंगे इस स्क्वायर का और सबको निकाल के जोड़ देंगे, क्या होगा टोटल का से आ जाएगा, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कहेंगे सर स्क्वायर में तो 4 गो रॉड लगा है, तो रॉड का भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना। देखिए 4 गो रॉड नहीं लगा हुआ है, 4 साइड से ही, यानी कि नेग्लिजिबल मास के हैं। तो कहेंगे सर आपको कैसे पता लगा ये बात? अगर सो होता तो इसका मास दिया होता ना साइड का, बोलिए ना। यस सर। Yes, sir. इसलिए ये केवल स्क्वायर के 4 कॉर्नर के जगह पर रखे हुए हैं 4 मास, धागा से ही बना दिया होगा स्क्वायर, जो नेगलेक्ट हो जाएगा वो आया सब। क्या बात समझ ना? यस सर। Yes, sir. तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, ये तीसरा स्फीयर, ये चौथा, चारों स्फीयर का निकाल देंगे, ए बी के बाद और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, बोलिए। Yes, sir. चलिए तो पहले निकालिए 1 ये 2 स्फीयर का। तो एक बात बताइए, क्या ये डायमीटर है? Yes, sir. हे भगवान, सेंटर से जो भी पास करता है उसका नाम डायमीटर ना होगा, पूरा जो पार कर जाएगा सेंटर को। Yes, sir. और डायमीटर के बाद पढ़े थे 2/5 mr², पढ़े थे। मास m भी दिया हुआ है, कितना ग्राम? 0.5 kg। प्रत्येक स्फीयर का मास दिया है कितना? 0.5 kg। चलिए m करीब में m मास दिया हुआ है, तो 2/5 mr², ठीक है, बोलिए। Yes, sir. प्लस दूसरे का तो निकल गया, अब चौथे का ही निकाल लीजिए डायरेक्ट, 2/5 mr² हो जाएगा। अब पहला और तीसरा बचा। पहला तीसरा बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि निकालना है इसके अबाउट, और इसके अबाउट हम कैसे निकालेंगे? तो गौर कीजिए, क्या इसका अपना डायमीटर ये हो जाएगा, बोलिए। Yes, sir. क्या इसका अपना डायमीटर ये हो जाएगा? Yes, sir. और इसके डायमीटर के अबाउट निकल जाएगा कितना? 2/5 mr² निकल जाएगा। Yes, sir. Yes. लेकिन ये तो इसके अबाउट निकल गया, निकालना है इसके अबाउट, तो कौन सा थ्योरम, जल्दी बोलिए। पैरेलल एक्सिस। Parallel axis. थ्योरम। और सब जानते हैं ये डिस्टेंस कितना होगा? L/√2। क्यों? डायगोनल होता है L√2, तो आधा कितना होगा? L/√2 हो जाएगा, बोलिए। Yes. Yes, sir. तो इसके अबाउट 2/5 mr², इसके अबाउट क्या? तो सेंटर के अबाउट प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, इसके अबाउट हो जाएगा, तो प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना? L/√2। समझ में नहीं आया होगा? आ गया सर। उसी तरह फिर इसका आ जाइए, 2/5 mr² अब प्लस कितना? L/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। आया समझ? बोलिए ना। यस सर। अच्छा कोई पूछेगा ये कैसे लिख दिया, तो कहेगा आपको नहीं पता है, सेंटर के अबाउट अब प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो कहेगा ये ना सेंटर हुआ, तो कहेगा आपको दिमाग है कि नहीं, हमको स्फीयर का निकालना है ना, तो स्फीयर का सेंटर होगा ना सेंट्रल के अबाउट। आया सब क्या? तो स्फीयर का मॉडल से निकालना है इसके अबाउट, तो स्फीयर का सेंटर ये हो गया, तो 2/5 mr² प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। आया सब क्या? यस सर। यस सर। अब सबको जोड़ Yes, sir. सबको जोड़ दिए, 2/5 2/5 2/5 2/5 8/5 हो जाएगा, और mr² प्लस कितना? ml²/2 ml²/2 ml² हो जाएगा, बोलिए। यस सर। यानी ये m करीम का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? एम करीम का। I'm kidding. लेकिन अब IIT का आंसर लाना है तो वैल्यू पुट कर दीजिए, हो गया। चलिए हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, जगह को हमें इसलिए पहले छाप लीजिए। समझ में आया कि नहीं? साफ सुथरा बोलिए। आ गया सर। यस सर। छाप लीजिए।
लिख लिए? यस सर। देखिए, अब पुट कर दीजिए इसमें। देखिए आई ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 8/5 आर स्क्वायर। आर का वैल्यू √5/2 था, बोलिए। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। और 10⁻⁻⁴। क्यों? सेंटीमीटर था, 10⁻⁻2 करेंगे, स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴ हो जाएगा। अब प्लस ml², m तो कॉमन ले लिए हैं, तो l² कितना? 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। अब -4, और मास कॉमन लिए हैं, तो मास का वैल्यू कितना होगा, बोलिए? 0.5 kg। समय आया? अरे बोलिए ना। Yes sir. Yes sir, आ गया। 4 से काट दीजिए, 2 हो जाएगा, यानी 2 और 16 कितना? 18 हो जाएगा। और 10⁻⁻4 कॉमन आ गया, इंटू 0.5, यानी कितना आ गया? 9 × 10⁻⁻4 kg मीटर स्क्वायर। आया समय? और दिया हुआ Yes sir. कितना है? दिया हुआ है n × 10⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर। kg मीटर स्क्वायर कट जाएगा, -4 कट जाएगा, और n = कितना आंसर आ जाएगा? 9. आया समय? यस सर, आ गया। Yes, sir. Yes sir. छाप, जल्दी छाप लीजिए। प्रियंका, आया समय आपको? यस सर, आ गया। चाची, आप बोलते नहीं है, क्लास ज्वाइन भी रहते हैं कि नहीं? लिख लिए सर। लिख लिए? यस सर। लिख लिए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ना 29 30 बना बताइए, 29 बता दिए, 30 बना लीजिएगा, ठीक है ना? ओके सर। अगला क्वेश्चन देखिए। एडवांस 2015 का क्वेश्चन समझिएगा।
The density of two solid spheres A and B of the same radii are varying with the radial distance rho a is equal to kr by a. समझिएगा, दो सॉलिड स्पेयर्स हैं, दोनों का रेडियस सेम है, दो सॉलिड स्फीयर है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, और एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, और कह रहा है वॉल्यूम डेंसिटी ए का जो है वो दिया है के आर बाई आर, और बी का जो डेंसिटी है, वॉल्यूम डेंसिटी, वो के आर बाई आर टू द पावर 5। जहां पर के कांस्टेंट है। उसके बाद कह रहा है क्या, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंडिविजुअल स्फीयर्स अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर्स, अर्थात दोनों के सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा है, अर्थात ये डायमीटर हो गया ना, बोलिए। सुतल है क्या आप लोग? Yes, sir. दोनों का ये डायमीटर कह रहा है कि सेंटर से पास करने वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए और आई बी है, तो समझ गए डायमीटर के अबाउट कह रहा है, स्फीयर का तो डायमीटर होगा ही। Yes, sir. तो डायमीटर के अबाउट इसका है आई ए और इसका है आई बी, तो कह रहा है आई ए बाई आई बी का जो वैल्यू होगा, आई ए बाई सॉरी आई बी बाई आई ए का वैल्यू, आई बी बाई आई ए का जो वैल्यू होगा वो 10 बाई एन होगा। तो एन का वैल्यू बताइए कितना होगा। क्वेश्चन आया समय? यस सर। कोई दिक्कत? चलिए नो सर। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहले समझाता हूं उसके बाद बनाता हूं। देख रहे हैं एसिवा बताने के बाद कितना आसान लगता है रोटेशन एडवांस का क्वेश्चन, मजा आता है। इसलिए पहले एसिवा बनाइए, उसके बाद कुछ कीजिए। एसिवा रिवीजन क्या कीजिए, हम तो बता ही देते हैं सारा, आप रिवीजन क्या कीजिए। लिख ली क्या? लिख लिया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कह रहा है एक सॉलिड स्फीयर ए है, दूसरा सॉलिड स्फीयर बी है, और दोनों का रेडियस आर सेम है, और ए का जो वॉल्यूम मास वॉल्यूम डेंसिटी है वो क्या है, के आर टू द पावर आर है, और बी का जो है के आर टू द पावर आर का पावर 5 है। तो कह रहा है बताइए अगर डायमीटर के अबाउट बी का मोमेंट से आई बी होगा, एक आई ए होगा, तो वह बराबर होगा आई बी बाई आई ए बराबर एन बाई 10, तो एन का वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन यही है। अब बताइए पहले, क्या हम 2/5 एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज कर सकते हैं? Yes, sir. कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं ना है ये। अगर यूनिफॉर्म होता तो ईमानदारी से बताइए आप कैसे डेंसिटी निकालते, कैसे मास निकालते?
4/3 पाई आर क्यू के लिए m मास, तो एक के लिए कितना होगा m/4/3 पाई आर क्यू। हमेशा डेंसिटी कांस्टेंट ना होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए r/r है, r डिस्टेंस दिया है सेंटर से, तो इस r का वैल्यू अगर सेंटर पर लेते हैं वॉल्यूम डेंसिटी, तो r का वैल्यू 0 हो जाएगा, तब तो वॉल्यूम डेंसिटी 0 हो जाएगा सेंटर पर। r/2 पर आते हैं तो r/2/r, r कट जाएगा, k/2 आ जाएगा। तो हर जगह तो डेंसिटी अलग अलग होगा, और हर जगह डेंसिटी अलग होगा तो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। और हमने सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला पढ़ाया था 2/5r², वो प्रूफ किया था, वो किस पर था? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म पे। तो कहेंगे सर आप कहेंगे सर हम लोग कैसे पता लगेगा वो यूनिफॉर्म था? क्योंकि वहां पर मास कैसे निकाले थे? 4/3 पाई आर क्यू के लिए m मास, तो एक वॉल्यूम के लिए कितना m/4/3 पाई आर क्यू, उसके वॉल्यूम से गुना कर दिए थे। तो यूनिटी मेथड जहां भी लगाते हैं वो यूनिफॉर्म के लिए लगाते हैं ना। जैसे दुकानदार को कहे जो 120 रुपए किलो सेब दे रहा है, तो आपने कहा कुछ कम कर दीजिए, 2 किलो ले लेंगे, उसने कहा नहीं पूरा ठेला भी खरीदोगे तो कम नहीं करेंगे। इसका मतलब 5 केजी लेंगे तो डायरेक्ट 600 रुपए देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? यस सर, देना पड़ेगा। यस सर, देना 8 पड़ेगा। केजी लेंगे तो 960 रुपए देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब कोई रास्ते में 20 केजी लेने के लिए आ रहा होगा, तो आप क्या कहेंगे उसको? रेट नहीं कम करेगा, जाओ लेकर के कितना 2400 रुपया। तो उसी, लेकिन अगर आप कहते 120 रुपए वो दे रहा है, तो आप कहते कम कर दिए, वो पूछता है कितना लोगे, तो कहेंगे 2 केजी, तो हटाइए 110 रुपए दे दीजिएगा। फिर कोई मालिक 5 केजी लेगा तो उसको 105 रुपए दे देगा, कोई आधा केजी लेगा तो उसको 120 रुपए देगा। आप बताइए, आप कोई रास्ता में 20 केजी वाला मिलेगा तो क्या उसको बता सकते हैं कितना में देगा? नहीं सर। नो सर। तो उसके लिए क्या दुकानदार को ही रेट बताना पड़ेगा। दुकानदार कौन है? क्वेश्चन, और हम लोग ग्राहक हैं। आया क्या समान है? न्यूमेरिकल्स। आया सब क्या? आप बताइए, यहाँ पर रेट कौन बता रहा है? क्वेश्चन बता रहा है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म ना है ये। यस सर। यस सर। यस सर। इसलिए, और हम लोग को क्वेश्चन ने बताया था रेट, कि हमने खुद निकाला था, जो 4/3 पाई आर क्यू मास, तो एक वॉल्यूम के लिए इतना मास, इसलिए इतना वॉल्यूम के लिए इतना मास, तो हमने खुद बनाया था, इसलिए वो यूनिफॉर्म था। आया सब क्या? यस सर, आगे। यस सर। यस सर। चलिए अब देखिए, लेकिन मेथड तो वही अपनाएंगे जो हमने पढ़ा था। बस यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन सब बहुत आसान होते हैं, एक बार समझ जाएंगे। देखिए, हमने सॉलिड स्फीयर पहले ए वाला ले लिया, इसका रेडियस r है। अब बताइए, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे, तो क्या उसमें से होलो स्फीयर काटे थे? ईमानदारी से बोलिए। यस सर। तो हमने क्या किया, एक होलो स्फीयर काट लिया इसमें से। क्या काट लिया? होलो स्फीयर। और क्यों काटेंगे होलो स्फीयर? कि सॉलिड स्फीयर बहुत सारे होलो स्फीयर से बना है, बताए थे थ्योरी में, याद कीजिए। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्फीयर काट के ही बनाए थे। यस सर। तो मान लेते हैं r रेडियस का और dr थिकनेस का, क्या मान लेते हैं? होलो स्फीयर मान लेते हैं। और याद कीजिए, होलो स्फीयर का डायमीटर के वर्ड पढ़े हैं 2/3 mr² पढ़े हैं कि नहीं? बोलिए। पढ़े हैं सर। 2/3 आर mr²। तो देखिए r², यहाँ r² लिख देंगे रेडियस। और मास कैसे निकालेंगे? तो गौर कीजिए, एक वॉल्यूम के लिए इतना मास दिया है। क्यों? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? यूनिट वॉल्यूम का मास। तो यूनिट वॉल्यूम का मास इतना दिया है kr/r, और इसके वॉल्यूम से गुना कर देंगे तो क्या मास निकल जाएगा? जल्दी बोलिए। यस सर। अरे एक वॉल्यूम के लिए इतना मास है, तो इसके वॉल्यूम से गुना करेंगे तो निकल जाएगा। और होलो स्फीयर का थ्योरी के समय वॉल्यूम पढ़ाए थे 4 पाई r² इंटू dr, याद आया? यस सर। यस। कैसे याद कीजिए, ये होलो स्फीयर है, इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई r²। अब खोल देंगे तो थिकनेस भी तो होगा dr, इसका मतलब 4 पाई r² हो गया एरिया, और थिकनेस dr, तो 4/3 पाई r² इंटू dr क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। आया सब क्या? यस सर, आ गया। ये निकल गया क्या? ये हो गया मास, तो 2/3 m
आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक, 0 से आर तक। निकल गया पूरे सॉलिड स्फीयर का। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था, है? Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह बी का करना है, तो बी में खाली क्या करेंगे, ये वाला ये पुट कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। नहीं आया तो बोलिए बंदारी से। आ गया सर। अच्छा बताइए क्यों आसान लगा, क्यों आसान लगा ये क्वेश्चन? क्योंकि आप सॉलिड स्फीयर डेरिवेशन किए हैं रोटेशन में, आप ग्रेविटेशन में डेरिवेशन किए हैं, आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में डेरिवेशन किए हैं, और खाली फॉर्मूला लिखता तो इतना आसान लगता है क्वेश्चन? बताइए तो आप फॉर्मूला से कोई बना पाएगा ये क्वेश्चन, बोलिए? No, sir. नहीं सर। इसलिए कहता हूँ टीचर बोले भी तो प्रूफ खोजिए। आप लोग प्रूफ नहीं जानना चाहते, कहते प्रूफ नहीं आता, आईटी नहीं नहीं आता है। अरे ठीक है प्रूफ नहीं आता है, लेकिन प्रूफ के बिना ये सब क्वेश्चन बनेगा, बताइए? इसलिए वो लोग नहीं जानते हैं, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए पढ़ाई का स्तर गिरा दिए हैं। इसलिए प्रूफ हर चीज का जानने का प्रयास कीजिए, हर चीज का कारण जानने का प्रयास कीजिए। आप साइंस पढ़ते हैं, याद रखिए हमेशा इस बात को। देखिए इसमें क्या कॉमन लेंगे, जो कांस्टेंट है बाहर कीजिए उसको। देखिए 2 into 4 अब पाई, यानी कि 8 पाई बाहर आ जाएगा, तो 8 पाई के सब बाहर, और आर बाहर, 3 बाहर, तो 3 आर बाहर हो जाएगा। और अंदर में कितना बच गया बोलिए, आर बच गया, आर स्क्वायर बच गया, और आर स्क्वायर बच गया, यानी कि आर 5dr हो जाएगा। जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. और इसमें आर 5dr का याद कीजिए, x5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x6/6, x6/6, और अपर लिमिट r6 - 0, तो r6/6 हो जाएगा, r से कट जाएगा तो r5 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 8 पाई के बाई 18 इंटू r5 हो जाएगा, बोलिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको लिख दीजिए 4/9, इतना हो गया। अब इसी तरह निकाल लीजिए आई बी। क्या निकाल लेंगे, IB. आई बी। तो बस क्या करना है, 2/3 तो होवे करेगा, के तो होवे करेगा, और r/r का पावर 5 कर देंगे, और इसमें 4 पाई r स्क्वायर dr है ना, और r4 डायरेक्ट कर दे, कैसे, r4 पाई r स्क्वायर dr i इंटू r स्क्वायर, तो r4 कर देते हैं, बोलिए? Yes, sir. अब 0 से लेकर r तक, इसमें भी सब कुछ बाहर। देखिए 2 बाहर, 4 पाई बाहर, यानी 8 पाई के बाहर है ना, और 3 बाहर, और r का पावर 5 बाहर हो जाएगा। और बच गया r5 r4 r9, और r9 का इंटीग्रेशन r10/10 हो जाएगा, बोलिए? Yes, sir. तो अपर लिमिट r पुट कर दीजिए, तो r10/10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये कट गया, देखिए 2 से काट दीजिए, 4 पाई के r5 बटे 15 हो जाएगा। अब क्या है, आई बी बाई आई ए, आई बी बाई आई ए। आई बी का वैल्यू कितना है, अरे समझ में आ रहा है कि बोल दे रहे कुछ भी? आ रहा है सर। r5 बाई 15, इसको कितना से डिवाइड करेंगे, आई ए से। आई ए का वैल्यू कितना है, 4 पाई के r5/9 है ना? यस सर। देखिए 4 पाई के r5, ये कट गया, आया सर क्या? तो 9 ऊपर जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा, बोलिए? यस सर। और आई बी बाई आई का वैल्यू n/10 दिया हुआ है, तो n/10 बराबर कितना, 3/5,
2 से कट जाएगा, n बराबर कितना आंसर आएगा? 6 आंसर आ जाएगा। बोलिए। अच्छा बताइए, आसान लगा कि नहीं लगा क्वेश्चन? यस सर। चलिए छाप लीजिए। अब अगले दिन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन बता देंगे, ओनली रोलिंग का बता देंगे, तब फ्लूइड पढ़ाएंगे। आया समझ कि नहीं आया? बोलिए। आ गया। आ गया सर। चलिए ठीक है, तो इसको छाप लीजिए।